हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती है। आज की इस वीडियो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज की इस वीडियो हम लोग अगेन मेढक के बारे में पढ़ने वाले हैं। मेढक मतलब कि फ्रॉग का हम लोग आज नर्वस सिस्टम देखने वाले हैं कि फ्रॉग का दिमाग आखिर काम कैसे करता है, उसके दिमाग में आखिर कुछ होता भी नहीं होता है, वो कैसे पूरा फंक्शन करता है, उन सब के बारे में समझने वाले। ठीक है, तो किसका फंक्शन के बारे में समझने वाले, तो हम लोग नर्वस सिस्टम देखेंगे, अपना नर्वस सिस्टम नहीं, फ्रॉग का नर्वस सिस्टम देखेंगे। ऑब्वियसली हम लोग ह्यूमन का भी देखेंगे, ह्यूमन फिजियो में आगे जब आएगा तो हम लोग ह्यूमन का पढ़ेंगे। बट अभी हम लोग फ्रॉग का नर्वस सिस्टम को देखते हैं कि फ्रॉग का ब्रेन जो होता है वो किस तरीके से रहता है, ब्रेन या कह सकते हैं पूरा नर्वस सिस्टम कैसे होता है। ठीक है, तो देखो ये जो नर्वस सिस्टम होता है, चाहे वो हमारे में हो चाहे किसी मेढक में हो, वो जो नर्वस सिस्टम होता है उसको 3 पार्ट्स में ही क्लासिफाई कर दिया जाता है। तो ये जो नर्वस सिस्टम होती है इसको 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया। एक होता है CNS एंड थर्ड होता है एक ANS। ठीक है, यहाँ पर PNS लिख देते हैं, यहाँ ANS। ठीक है, तो ये जो नर्वस सिस्टम होता है फ्रॉग का, ये 3 होते हैं, 3 तरीके से इसको क्लासिफाई कर दिया जाता है। सिर्फ फ्रॉग में भी नहीं, हमारे में भी अगर हमारा भी नर्वस सिस्टम को क्लासिफाई कर दिया जाएगा तो उसको भी ऐसे ही 3 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया जाता है। एक होता है CNS, एक होता है PNS, एक होता है ANS। फिर क्वेश्चन ये आता है कि ऑब्वियसली इसका कुछ फुल फॉर्म रहना चाहिए। इसका जो अगर हम लोग नेम लिखेंगे, इसका जो फुल फॉर्म लिखेंगे, उससे ही हम लोगों को काफी चीजें की क्लैरिटी मिल जाएगी क्या क्या होता है। तो सबसे पहले CNS। सीएनएस का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देन आता है पीएनएस। पीएनएस का फुल फॉर्म होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एंड थर्ड होता है एएनएस। एएनएस का फुल फॉर्म होता है ऑटोनोमिक तो देखो, एक होता है सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकेंड होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एंड थर्ड होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल मतलब क्या होता है कि जैसे देखो कि हम लोग अगर किसी एक रूम में बहुत सारे या कोई भी पार्टी फंक्शन रहते हैं, उसको कोई कंट्रोल करता है ना, तो क्या होता है जो कंट्रोल करता है, हमारे स्कूल में कहा जाए तो प्रिंसिपल मैम पूरे स्कूल को कंट्रोल करते हैं। अगर प्रिंसिपल सर रहते हैं तो पूरे स्कूल को कंट्रोल करते हैं। तो क्या हुआ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके बाद फिर क्या आएगा, फिर आएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आएगा। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो होता है जो मेन होता है, जो हेड होता है, जो सब कुछ सेंटर पर रहता है और वहां से वो सब कुछ कंट्रोल करता है। तो हमारे बॉडी में या कह सकते हैं कि फ्रॉग की बॉडी में, ऑब्वियसली यहाँ पर हमारा और फ्रॉग का बॉडी सेम जैसा काम करता है, सेम तरीके से रहता है। तो देखो हमारे बॉडी में वो सब कुछ को कौन कंट्रोल करता है, ये होता है ब्रेन। तो ऑब्वियसली ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें कौन आएगा, ब्रेन आएगा। एंड ब्रेन के साथ साथ इसमें स्पाइनल कॉर्ड भी आती है। तो ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इसमें भी कौन आते हैं, इसको भी अगेन 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया जाता है। एक होता है ब्रेन एंड एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब सेकेंड होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल कहने का मतलब कि देखो अब सेंटर से तो हमारा ब्रेन, और ब्रेन के बाद क्या पास हो गया, स्पाइनल कॉर्ड पास हो गया। अब उसके बाद पूरे बॉडी में कौन फैलता है, पूरे बॉडी में अगर ब्रेन है तो ऑब्वियसली ब्रेन बॉक्स में रहता है क्रेनियम, तो एक क्रेनियल नर्वस सिस्टम होगा। ठीक है, और ये जो है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल नर्व होंगे, क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व। ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है इसको भी अगेन 2 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया जाता है। एक कौन होता है, एक होता है क्रेनियल नर्व एंड एक होता है स्पाइनल। एंड थर्ड होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में कौन आते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और सेकेंड होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये जो ANS है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसको भी 2 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया जाता है। वो कौन कौन होता है, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड जो होता है
एंड सेकंड होता है पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब अगेन इसको हम लोग स्टार्टिंग से समझ लेते हैं नर्वस सिस्टम को। तो देखो फ्रॉग का जो नर्वस सिस्टम होता है, या कह सकते हैं कि ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम होता है, उसको 3 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया जाता है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सीएनएस, पीएनएस, एएनएस। अब देखो इसमें आते कौन कौन है। सबसे पहला होता है ब्रेन। ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, इसमें आते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो कि हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करते हैं, जो कि एक मेढक का, एक फ्रॉग के पूरे बॉडी को कंट्रोल करते हैं। वो कौन होता है? ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है। हम लोग जानते हैं कि ब्रेन क्या होता है। ब्रेन जैसे देखो ये हमारा ब्रेन है, ये ब्रेन बॉक्स में रहता है, और यहाँ पर ये हमारा स्पाइन, ये क्या हो गया, बैकबोन हो गया, वर्टिब्रल कॉलम हो गया। इसके अंदर क्या रहता है? इसके अंदर हमारा स्पाइनल कॉर्ड रहता है। तो देखो ऑब्वियसली इसको जेड प्लस सिक्योरिटी चाहिए। तो ब्रेन का सिक्योरिटी कौन रहता है? हमारा क्रेनियम। ठीक है, हम लोग क्या कह सकते हैं जिसको ब्रेन बॉक्स कहते हैं। और सेकेंड, अगर हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड का कौन जेड प्लस सिक्योरिटी का काम करता है? तो हम लोग का वर्टिब्रल कॉलम काम करता है। हम लोग का बैकबोन क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है। किसमें आता है? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि मेन सेंटर पर रहता है, हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। उसके बाद अब देखो कोई सिग्नल आ रही है, कोई भेजना है या कोई सिग्नल को लेना है, रिसीव करना है, तो कौन करेगा? वो करेगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ऑब्वियसली वो तो सेंटर पर बैठा है, बाकी हर पूरे काम को, पूरे बॉडी को, अगर यहाँ पर हम लोगों को कुछ भी चुभ जाती है, ठीक है, या यहाँ से अगर ब्लड निकल जाता है, या यहाँ हमें दर्द करती रहती है, तो हमें कैसे पता चलता है? वो पता चलता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की हेल्प से। यहाँ पर अगर कोई नर्व प्रेजेंट रहेगा तो वो कौन होगा? वो होगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि यहाँ से मैसेज को लेकर के रिसीव करके कहाँ लेकर जाता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लेकर जाता है। ठीक है, तो मेन सेकेंड जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नर्वस सिस्टम में, वो होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और इसको भी अगेन 2 पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। अब देखो कि अगर कोई यहाँ से कोई नर्व जा रही है और वो अगर डायरेक्ट ब्रेन के पास जा रही है, ऑब्वियसली ब्रेन के पास जा रही है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? क्रेनियल नर्व कहेंगे। नर्व है और वो नर्व ब्रेन के पास जा रही है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे? कौन सा नर्व कहेंगे? क्रेनियल नर्व कहेंगे। और वही अगर कोई नर्व है जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पास जा रही है, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? हम लोग उसको स्पाइनल नर्व कहेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। अगेन मैं बता देती हूँ कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया गया है। एक होता है स्पाइनल नर्व और एक होता है क्रेनियल नर्व। अगर कोई मैसेज, जैसे देखो यहाँ अगर हमें कुछ भी चुभा, या कोई भी पेन हुआ, या कुछ भी हुआ, या हम लोग किसी गर्म चीज को ऐसे टच किए, तो हमें ऑब्वियसली फील होता है। तो अगर वो मैसेज लेकर के डायरेक्ट ब्रेन के पास जा रही है, अगर वो नर्व यहाँ का जो जो भी नर्व हो यहाँ का, वो अगर डायरेक्ट ब्रेन से जुड़ी हुई है, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? क्रेनियल नर्व कहेंगे। और वही अगर कोई नर्व हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जाकर जुड़ी हुई है, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? स्पाइनल नर्व कहेंगे। और ये जो क्रेनियल नर्व होते हैं, स्पाइनल नर्व जो होती है, कितने होते हैं? 10 पेयर में होते हैं। ठीक है, ये 10 पेयर में होते हैं। जैसे देखो कि ये मैं बनाई हूँ, और यहाँ पर ये ऐसे करके फैले हुए रहते हैं। टोटल कितने पेयर में रहते हैं? 10 पेयर में रहते हैं। और ये हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में फैले हुए रहते हैं। तो कुछ ऐसा होता है हमारा स्पाइनल नर्व। उसके बाद थर्ड होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें क्या आता है? एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। एनएस लिखने का मतलब नर्वस सिस्टम। तो एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और सेकंड क्या होता है? सेकंड जस्ट इसका उल्टा, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो देखो ये जो एएनएस है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये भी 2 तरीके का होता है। ऑब्वियसली ये तीनों जो है वो 2-2 तरीके का ही होता है। और ये जो एएनएस है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये 2 तरीके का होता है, पैरासिम्पैथिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या करेंगे, अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे इस नर्वस सिस्टम का, जो कि क्या होता है? जो होता है ब्रेन। तो अब हम लोग ब्रेन समझने वाले हैं। स्पाइनल, ये जो नर्वस सिस्टम होता है उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो होता है ब्रेन। ऑब्वियसली हर एक पार्ट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन होता है? ब्रेन होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग ब्रेन के बारे में समझने वाले हैं। आई थिंक आप लोग क्लास 10th में भी इस चीज को पढ़े होंगे कि ब्रेन कितने तरीके की होती है? 3 तरीके की होती है। ठीक है, वो कौन कौन से होता है? एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन, और एक होता है हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो ब्रेन जो होता है वो कितने तरीके का होता है? ब्रेन 3 तरीके का होता है। एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन, और एक होता है हाइंड ब्रेन। नेम से ही पता चलता है, फोर ब्रेन मतलब कि जो आगे की तरफ रहता है, मिड ब्रेन मतलब कि जो बीच में रहता है, और हाइंड ब्रेन जो कि नीचे के साइड रहता है। तो हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन के बीच में रहता है, इसलिए इसको मिड ब्रेन कहते हैं।
और सबसे लास्ट में जो रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइंड ब्रेन कहते हैं। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ये जो ब्रेन जो होता है ये कितने तरीके का होता है, डायरेक्ट हम लोग इसको फ्लो चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं। फोर ब्रेन होता है, सबसे पहले ब्रेन जो होता है उसमें सबसे पहले आते हैं फोर ब्रेन, सेकंड लिख देते हैं मिड ब्रेन, एंड थर्ड होता है हाइंड ब्रेन। कितने तरीके का होता है, तीन तरीके का, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर मतलब कि आगे के साथ, हम लोग फोर हेड भी बोलते हैं ना, तो फोर ब्रेन मतलब कि जो आगे के साइड रहता है उसको फोर ब्रेन, जो बीच में रहता है उसको मिड ब्रेन, और जो सबसे नीचे रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइंड ब्रेन कहते हैं। बट हम लोग इसमें नहीं जाने वाले, हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं कि कौन कौन ब्रेन किस चीज को कंट्रोल करता है, कैसे कैसे वर्क करता है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फोर ब्रेन के बारे में। तो फोर ब्रेन जो होती है ये क्या होता है, पेयर्ड सेरेब्रल, पेयर्ड सेरेब्रल, पेयर्ड सेरेब्रल हेमिस्फेयर होता है, पेयर्ड सेरेब्रल हेमिस्फेयर। ये जो क्या होता है, पेयर्ड सेरेब्रल हेमिस्फेयर होता है, मतलब कि अगर आप ब्रेन को अगर अगर हटाओगे, मतलब ब्रेन बॉक्स को और ब्रेन को देखोगे, तो ये क्या होता है, ये पेयर्ड में रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वो जो रहते हैं उसको हम लोग सेरेब्रल कहते हैं, तो पेयर्ड सेरेब्रल हेमिस्फेयर होता है। उसके बाद क्या होता है, ये होता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, या कह सकते हैं ऑल्फैक्टरी लोब्स रहता है, ऑल्फैक्टरी लोब्स रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ऑल फैक्ट्री लोब्स रहते हैं। ऑल फैक्ट्री कहने का मतलब क्या हुआ कि स्मेल को, ठीक है, तो ये क्या होता है, ऑल फैक्ट्री लोब्स होता है। अगेन मैं बताती हूँ, ये जो फोर ब्रेन होता है, फोर ब्रेन में क्या होता है, फोर ब्रेन दो तरीके का होता है, मतलब कि दो होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेयर कहते हैं। अगर आप रियलिटी में ब्रेन को देख रहे होगे, या कहीं अगर मोबाइल वगैरह में भी, ऑब्वियसली रियलिटी में तो मैं भी नहीं देखी हूँ, तो क्या होता है ना, वो दो तरीके से, अगर आप ऐसे करके वो जुड़ी हुई रहती है, और जो ऐसे दो तरीके से वो हट जाएगी, मतलब अगर आप उसको काटोगे तो दो टुकड़े में बट जाती है। ठीक है, अब उसी के बाद हम लोग को बीच में क्या देखने को मिलता है, मिड ब्रेन, और नीचे में हाइंड ब्रेन देखने को मिलता है। ठीक है, तो कितने तरीके का होता है, ऐसे दो रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेयर्ड कहते हैं। और उसको वो जो सिंगल अगर एक को देखेंगे तो उसको क्या कहते हैं, सेरेब्रल कहते हैं, हेमिस्फेयर, पेयर्ड सेरेब्रल हेमिस्फेयर होता है। और इसके बाद इसमें इसके पास कौन सी लोब्स होती है, तो ऑल फैक्टरी लोब्स। सेकंड हो जाता है मिड ब्रेन, ऑब्वियसली बीच में आ रहा है, तो इसलिए हम लोग इसका नाम क्या रख दिए, मिड ब्रेन रख दिए। और मिड ब्रेन किस चीज का काम करता है, देखो हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना एनसीईआरटी में दिया गया है, तो एनसीईआरटी में बस नेम है, आधा अधूरा नॉलेज है, तो हम लोग उसी के थ्रू हम लोग समझेंगे। ठीक है, ठीक है, तो जो मिड ब्रेन होता है उसमें क्या होता है, पेयर्ड लोब्स होते हैं। इसमें क्या होता है, पेयर्ड ऑप्टिक लोब्स होते हैं, इसमें ऑल्फैक्टरी लोब, इसमें क्या होते हैं, पेयर्ड ऑप्टिक लोब्स होते हैं। एंड लास्ट होता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन क्या होता है, मेड्यूला ओब्लंगेटा, ओब्लंगेटा। ठीक है, तो ये हाइंड ब्रेन क्या होता है, सेरेबेलम होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेडुला ऑब्लंगेटा ही कहते हैं। आई होप कि आप लोग ये भी समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग ब्रेन को कितने पार्ट में क्लासिफाई किए, तो ब्रेन को हम लोग थ्री पार्ट में क्लासिफाई किए। जो आगे के साइड रहता है उसको फोर ब्रेन, और फिर बीच में जो रहता है उसको हम लोग मिड ब्रेन कहते हैं, और सबसे लास्ट में जो रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ठीक है, अब जो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, इस तीनों को हम लोग क्या देखेंगे कि इस तीनों के क्या क्या फंक्शन रहते हैं, बस उतना ही देखेंगे जितना एनसीईआरटी में दिया गया है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम लोग ह्यूमन फिजियो पढ़ेंगे तो वहाँ पर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर ही है, वहाँ पर इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ ही रहेंगे। ठीक है, बट वो ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे। अगर यहाँ पर ये क्या होता है, पेयर्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है। पेयर्ड इसलिए कहा गया क्योंकि अगर आप देखोगे ब्रेन को रियलिटी में, तो ऐसे ऐसे दो पार्ट में रहते हैं जो ऐसे जुड़ी हुई रहती है, इसलिए क्या होता है, पेयर्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है। और इसके पास कौन से लोब्स होती है, ऑप्टिक लोब्स रहता है, सॉरी ऑल्फैक्टरी, इसके पास ऑप्टिक लोब्स रहते हैं, और इसके पास ये मेडुला ऑब्लंगेटा होता है। आई होप कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करें, उसको एक बार रिकॉर्ड कर लेते हैं।
तो आज की तस्वीर हम लोग नर्वस सिस्टम देखे, बट नर्वस सिस्टम किसका देखे? खुद का नहीं, फ्रॉग का देखे। ठीक है, तो फ्रॉग का नर्वस सिस्टम काफी हद तक कह सकते हैं कि इसके जो पार्ट्स वगैरह वो सब ह्यूमन से मैच करते हैं। ठीक है, तो ये जो नर्वस सिस्टम ये तीन तरीके का देखे, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी ब्रेन आती है और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में नहीं बताया गया है एनसीईआरटी, सिर्फ ब्रेन के बारे में दो चार लाइन दी गई है। तो ब्रेन के बारे में क्या बताया गया था? तो कि ब्रेन भी कितने तरीके का होता है, ब्रेन को भी क्लासिफाई कर दिया जाता है तीन पार्ट्स में, मिड फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन में क्या होता है? फोर ब्रेन में जो लोब्स रहते हैं वो ऑप्टिक लोब्स रहते हैं, ऑल्फैक्टरी। मिड ब्रेन में ऑप्टिक लोब्स रहते हैं और हाइंड ब्रेन में मेडुला ऑब्लंगेट। उसके बाद हम लोग इसके बारे में देखे थे, उसके बाद हम लोग देखे थे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहने का मतलब ये हुआ कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बाकी पूरे बॉडी पार्ट से जोड़ता है वो क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी दो तरीके का होता है। एक, अगर जो डायरेक्ट ब्रेन से जुड़ी हुई है उसको हम लोग क्रेनियल नर्व से। क्रेनियल क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो, जो ब्रेन बॉक्स होता है हमारा, ऑब्वियसली हमारा जो ब्रेन होता है वो काफी ज्यादा कोमल होता है। अगर उसको डायरेक्ट छोड़ दे तो ऑब्वियसली अगर कहीं अगर से थोड़ा सा भी चोट लगेगा उससे वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग उसको ब्रेन बॉक्स में, हमने भगवान ऐसा बनाए कि ब्रेन बॉक्स में ये रखा रहता है। हम लोग जैसे टच करते हैं, ये ब्रेन नहीं है, ब्रेन का बॉक्स है, इसके अंदर ब्रेन रखा हुआ है। और इसी ब्रेन बॉक्स को हम लोग क्या कहते हैं? क्रेनियम कहते हैं। ठीक है, और क्योंकि ब्रेन से जुड़ा हुआ रहता है जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रेनियल नर्व कहते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है स्पाइनल नर्व, जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जुड़े हुए रहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड भी हम लोग का डायरेक्ट नहीं रहते, वो वर्टिबल कॉलम का हम लोग के बैकबोन के अंदर छिपा हुआ रहता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? उसके बाद हम लोग लास्ट पढ़े थे एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में भी वो भी दो ही तरीके का होता है, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पैरासिम्पैथिक नर्वस। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारा वीडियो होता है खत्म। अगर वीडियो आप लोग यूजफुल रहा हो तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा